वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कुछ कहानियां मैंने पढ़ी सुबह सुबह, बड़ी अच्छी मोटिवेशनल पौराणिक कथाएं। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल का उद्देश्य वाकई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ही है। और कभी भी आप लोग ये मत समझिएगा। अच्छा, आप ये बताइए, कभी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। और तो कहानी ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मोटिवेशनल स्टोरी अगर मैं सुनाता हूँ तो इसका पर्पस भी एम्प्लॉयमेंट से ही है। कहीं ना कहीं अगर गहराई तक जाएंगे आप तो ये आपको मोटिवेट करेगा टू दैट एक्सटेंट कि आप कुछ करने की तरफ अग्रसर हों और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। तो बिफोर गेटिंग इनटू सीरियसनेस, मैं कहानी आपको सुना दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। पहली कहानी है जो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, मैंने भी कहीं से सुना है, कोरा पे मैंने पढ़ा है एक्चुअली। कहानी ये है कि, और कई बार रिपीट हुई है, कि एक राजा जो है अपने घर पे ब्राह्मणों को भोज करवा रहे थे। और उनका रसोइया जो था वो खुले आसमान के नीचे भोजन पका रहे थे। आसमान पे एक चील उड़ रहा था और उसके मुंह में एक जहरीला सांप उसने पकड़ रखा था। अब जहरीले सांप ने आत्मरक्षा के चक्कर में कुछ जहर विष उगला और संजोग से वो विष आ करके खुले आसमान के नीचे जो कढ़ाई में पक रही थी पूड़ियाँ, उसमें गिर गया या भोजन में गिर गया। और वही भोजन ब्राह्मणों को परोसा गया और बहुत सारे ब्राह्मणों की डेथ हो गई। अब ऊपर बैठे यमराज के सामने ये प्रश्न आया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में डाला जाए। पहला वो राजा जिसने भोज आमंत्रित किया था, या वो रसोइया जिसने भोजन पकाया था, या वो सांप जिसने विष उगला था, या वो चील जो सांप को पकड़ कर ले जा रहा था। बड़ा कंफ्यूजन था एंड यमराज वॉज नॉट एबल टू टेक ए डिसीजन। उसके बाद समय गुजरा तो उधर से ही कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने जा रहे थे। तो रास्ता उनको बिल्कुल क्लियर नहीं पता था, अंदाजा था। तो महल से कुछ दूर पे उन्होंने रास्ता पूछा महल का एक महिला से। तो महिला ने बता तो दिया, लेकिन साथ में एक वाक्य ये भी जड़ दिया कि देखिए, आप लोग ब्राह्मण देवता हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो राजा जो है ब्राह्मणों को जहर खिला के मार भी डालता है। अब तुरंत जो है यमराज को क्लू मिल गया। उन्होंने कहा कि अब ये ब्राह्मणों की हत्या का दोषी तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि पाप कर्म का फल किसके हिस्से में जाए। तो अब मुझे फैसला करने का बड़ा आसान तरीका मिल गया, इसी महिला के खाते में डाल देता हूँ, क्योंकि इसने बिना मतलब जो डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा था वो इसने ले लिया। बुराई इसने की, इसलिए इसके खाते में चढ़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं, इससे सीख हमको क्या लेना चाहिए कि अनावश्यक किसी राजा की या किसी व्यक्ति की
दोस्त की दुश्मन की बुराई नहीं करनी चाहिए अनलेस यू नो द फैक्ट्स, और गहराई तक जब तक न पता हो। और दूसरी चीज ये है कि बुराई करेंगे तो बुराई ही खाते में, जो करेंगे आप, अगर कीचड़ आसमान में उछालेंगे तो गिरेगा तो आपके ऊपर ही। इसलिए बुराई करने से पहले लाख बार सोचिए कि वो आपके खाते में लौट के ही आएगी। थैंक यू।